हेलो बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। हम इसके कंटेंट को पिछले चैप्टर में बता चुका हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो आज इसको मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2। ठीक है। सबसे पहले हम एक एक इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है। और एक एक इक्वेशन को लेते हैं और एक एक इक्वेशन से एक एक टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चलिए ये सबसे पहले इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। 2x माइनस 3y प्लस इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे भाई, या तो x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक है। x इक्वल टू 3y माइनस 6 अपॉन 2, ये आपका बनेगा इक्वेशन। ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को ही पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू को ही पुट करते हैं क्या, जैसे कि x की वैल्यू 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 डॉट डॉट, इस तरीके से वैल्यू कोई। ठीक है। अगर x की वैल्यू हम y की वैल्यू, चलिए ठीक है, y की वैल्यू क्या करते हैं भाई, यहाँ पे पुट करते हैं 3y माइनस 6 अपॉन 2। अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 इंटू 0 माइनस 6 अपॉन 2। ये क्या आएगा भाई, ये 0 होगी, इससे ये कैंसिल होगा। x इजक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस 3। ठीक है। x इजक्वल टू माइनस 3। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल को ड्रा करते हैं। जब इसके लिए हम एक टेबल ड्रा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल को ड्रा करते हैं। चलिए अभी ड्रा कर देंगे लास्ट में। ठीक है। एक और स्टेप, ये पहला। दूसरे स्टेप की बात करते हैं भाई। दूसरे स्टेप में हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ध्यान देते हैं। y की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई, हम 2 ले लेते हैं। जब यहाँ पे 2 लेंगे तो x इक्वल टू 3y माइनस 6 अपॉन 2। x इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन 2। x इक्वल क्या होगा भाई, 3 2 जार 6 माइनस 6 अपॉन 2। क्या करते हैं, इसको हम यहां से लेके चलते हैं। ठीक है। x इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन 2, 6 माइनस 6 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0। हम थर्ड पॉइंट में पुट करेंगे क्या भाई, थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू अगर 4, सॉरी y की वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं। ठीक है। अगर y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x इक्वल 3y माइनस 6 अपॉन 2। x इक्वल टू ये क्या होगा, 3 इंटू 4 माइनस 6 अपॉन 2। x इक्वल 12 माइनस 6 अपॉन 2। x इक्वल क्या होगा भाई, 6 अपॉन 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या आएगा, 3। इससे ये काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है। चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल ये आपका होगा। ठीक है। ये x है और ये y। x की वैल्यू क्या आती चली गई भाई, पहले y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू माइनस का 3। x y की वैल्यू 2 रखा, x की वैल्यू क्या आ गई, 0। y की वैल्यू 4 रखा, x की वैल्यू क्या आ गई, 3।
ठीक है। ये तो पहले इक्वेशन के लिए टेबल बना। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं भाई। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, हम इससे ही x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये क्या होगा भाई? 18 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू इसी तरीके से जूम करते हैं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में पुटिंग y इज इक्वल टू 2। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 2 लेते हैं, तो x इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। x बराबर क्या आएगा भाई? 18 माइनस 6 अपॉन 2। तो ये x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 12 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा? 6। मतलब x की वैल्यू 6, x की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे? y की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता, ठीक है, y की वैल्यू 4 ले लेता, तो x इक्वल टू 18 माइनस 3y अपॉन 2। x इक्वल 18 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। x इक्वल टू क्या आएगा भाई? 18 माइनस 12 अपॉन 2। x इक्वल 6 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे, x इक्वल टू क्या आएगा भाई? 3। ठीक है, आइए मैं थर्ड वाले पॉइंट्स को लेकर चलता हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट में मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ भाई? x की वैल्यू तो निकालनी है, y की वैल्यू क्या पुट कर लेता हूँ? अगर y की वैल्यू मैं 6 एज्यूम कर लीजिए ले लेता हूँ, तो क्या आएगा भाई? x इक्वल 18 माइनस 3y अपॉन 2। x इक्वल 18 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 2। x इक्वल 18 माइनस 18 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 18 माइनस 18 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? 0। ठीक है, चलिए इसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं भाई। इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं। x है, y है। अगर x की वैल्यू मैं पहले में क्या लिया भाई? 2। तो y की x की सॉरी y की वैल्यू 2 लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 6 आई है। ठीक है, आइए अब हम ट्राई करते हैं किस पे, क्वाड्रेंट पे। हम यूज करते हैं किसका? स्टेबल का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस का एक प्लेन बनाते हैं भाई, और एक ही एक्स एक्सिस को ड्रा करते हैं। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका 0 है, इसको 1 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, 1 2 3 4
5 6 7 8 माइनस क्या होगा। ठीक है, अब हम इस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, टेबल सबसे पहले टेबल की बात करते हैं। पहला टेबल मेरा ये है, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू क्या है 0, एक्स की वैल्यू माइनस का 3, ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या है भाई 0। ठीक है, दूसरे पॉइंट में एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू क्या है भाई पॉजिटिव में 2 यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अब अगली पॉइंट की, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू क्या है भाई, ये कहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे डॉट। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये मैच कर रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या भाई, ये क्या है -3 0, ये पॉइंट क्या है 0 2, ये वाला क्या है 3 और 4। ठीक है, अब क्या करते हैं अगले टेबल की बात करते हैं। अगला टेबल मेरा क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 6 तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 6 तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी भाई 2 आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, यहाँ पे होगा एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू क्या है 6, ये इस पॉइंट पे आएगा भाई। अब हम इसको एक लाइन ड्रा करते हैं ऐसे। ठीक है, हम एक लाइन को क्या करते हैं ऐसे ड्रा करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा वर्टेक्स हो गया, ये क्या हो गया वर्टेक्स हो गया। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। अब क्या करना है, इसकी एरिया को निकालनी है, इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, इस ट्रायंगल की, और ट्रायंगल की एरिया क्या होती है भाई आपको मालूम होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस कितना है भाई, बेस की लेंथ ये ली जाएगी। ठीक है, ये ट्रायंगल बनना है ना, तो बेस का लेंथ 2 से लेके 6 तक, जब 2 से लेके 6 तक क्या होगा ये 4 होगा, इंटू हाइट इसकी कितनी होगी, हाइट जो इसकी होगी ये 3 होगा, हाइट इसकी कितनी होगी भाई 3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये हाइट इसकी मेजरमेंट की जाएगी यहाँ से, तो 2 से काटेंगे तो ये 2, तो ये क्या आएगा 6 स्क्वायर यूनिट, जो इसकी आंसर होगा, जो इसकी एरिया होगा 6 स्क्वायर यूनिट होगा। दैट्स ऑल। ठीक है।